देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 11.2 के पहले 6 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था पैराबोला वाले। उनमें क्या था कि पैराबोला की इक्वेशन दे रखी थी और आपसे उसके फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। इसके बाद के क्वेश्चन इसके उल्टे हैं। 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन बिल्कुल इसी के अपोजिट हैं कि उनमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको पैराबोला की इक्वेशन लिख रही है। किसी में फोकस दे दिया, किसी में डायरेक्ट्रिक्स, किसी में लेटस रेक्टम वगैरह, मतलब थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देकर आपसे पैराबोला की इक्वेशन पूछ ली गई। जैसे 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बस आपको उस इन्फॉर्मेशन से एक बात ध्यान रखना, हमें पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए, जैसे पैराबोला की इक्वेशन इस तरीके की होती है। इनमें एक तो 4 टाइप थे, हमें उस टाइप को पहचानना होगा। क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन में जैसे फोकस वगैरह कुछ दे दिए, उसके अकॉर्डिंग हमें उस टाइप को पहचानना होगा। और उस टाइप को पहचानने के बाद सिर्फ एक ही तो जरूरत है, क्योंकि एक ही तो चाहिए उसमें सिर्फ। अगर हमें ए पता चल जाए इस इक्वेशन में रखने के लिए, तो पैराबोला की इक्वेशन हम लिख देंगे और दूसरी चीज की तो जरूरत नहीं है, सिर्फ ए चाहिए। तो वो देखते हैं वन बाई वन कैसे पता चलेगा। जैसे 7वां क्वेश्चन है, आपको फोकस दे दिया और डायरेक्ट्रिक्स दे दी। फोकस 60 है, तो 60 मतलब एक्स एक्सिस पे है ना, इधर कहीं है। तो पैराबोला कुछ ये वाला केस रहा होगा। आपको ना ये वाली इंफॉर्मेशन से एक बार आप फिगर प्लॉट कर लेंगे तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। जब फोकस 60 है मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ कहीं होगा, और यहाँ फोकस तो इस पहले केस वाले पैराबोला का ही होता है, याद होगा आपको। तो ये वाला है, और इस केस के लिए इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फॉर्मूला तो ये है। और फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं इस इक्वेशन के a0। यही था ना फॉर्मूला, अगर इक्वेशन ये है तो फोकस के कोऑर्डिनेट a0 होते थे। अब यहाँ फोकस कितना दे रखा है, 60। तो कंपैरिजन कराने पर आपको पता चल जाएगा a की वैल्यू 6 है। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 6 यानी कि 24x। तो बस इजीली आपने इक्वेशन लिख दी, यानी फोकस देखकर आपने जज कर लिया कि कौन से वाला केस है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इस 8वें में भी फोकस दे रखा है आपको 0, -3। ये फोकस दिया हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स का इतना रोल नहीं है, क्योंकि अगर फोकस में 60 आ रहा है तो ऑब्वियस है कि डायरेक्ट्रिक्स इधर ही होगी। उसमें y = 3 दे रखी है डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि फोकस में -3 आया हुआ है। आपने यही तो देखा था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोनों। तो जब इस केस की अगर हम बात करें, देखिए फिगर से आपको समझ में आएगा। 0, -3 है, 0, -3 है, -3 वाला तो इधर पड़ेगा, फोकस इधर होगा ना इसका। और जिसका फोकस नीचे होता है वाई एक्सिस पे, वो पैराबोला, ये वाली कंडीशन है। और इस पैराबोला की इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/। याद आई आपको, चौथे वाला केस है ये, फोर्थ केस। तो इस वाले का जो फोकस होता है, इसका फोकस रहता है 0, -a। तो जब इसका फोकस 0, -a है और जो हमें गिवन है वो 0, -3 है। अब कंपैरिजन कराएंगे तो a की वैल्यू 3 मिल जाएगी आपको। a की वैल्यू 3 यहाँ यूज करते ही इक्वेशन मिलेगी पैराबोला की एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y। तो आसानी से आप लिख पाए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से। अब ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 भी सब सेम ऐसे ही है, फोकस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। 11 और 12 ये दोनों सेम है, इनमें से मैं एक कर देता हूँ। देखिए इस 11वें क्वेश्चन में ये कहा है एक पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0, 0 है, इस पॉइंट से पास करता है और जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है। ये तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आप याद करिए, मैंने आपको सर्किल में भी बताया था, ये जो पासिंग थ्रू वाले पॉइंट होते हैं, जब भी जिस क्वेश्चन में भी आपको पासिंग थ्रू वाले पॉइंट दें, उसमें सबसे पहले आप पैराबोला की इक्वेशन को लेट कर लेंगे। सर्किल में भी दे रखे होंगे पासिंग थ्रू वाले पॉइंट, तो सर्किल में भी हम सर्किल की इक्वेशन को लेट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पासिंग थ्रू वाले पॉइंट के क्वेश्चन होंगे, तो वहां भी हम उस इक्वेशन को लेट करेंगे। तो अब पैराबोला की इक्वेशन तो 4 होती हैं, 4 टाइप है। कौन से वाली यहाँ पर लेट करें, तो आप यहाँ पर एक्स एक्सिस वाली लेट करेंगे। एक्स एक्सिस वाली लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जिस पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस हो, तो उसमें x की पावर 1 रहेगी। हमने मान लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये मान लिया हमने पैराबोला की इक्वेशन। ये दोनों पॉजिटिव है ना, इसलिए प्लस वाला 4ax ले लिया। क्योंकि देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस वाली दो कंडीशन होती है, या तो ये होगा पैराबोला या फिर ये होगा।
ठीक है। अब 2,3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है ना, 2,3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही पैराबोला पास करता है, मतलब यही वाला केस होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि ये पैराबोला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करता ही नहीं है, इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये वाली इक्वेशन आप लिखेंगे, पॉइंट से हमें पता चला, ठीक है ना। और अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लिख देंगे दिस पैराबोला passes through 2,3, और अगर ये 2,3 से पास करता है मतलब x की वैल्यू 2 और y की 3 रखेंगे, तो 9 इक्वल टू 4a इंटू 2, तो a की वैल्यू यहाँ से 9/8 मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, 9/8 a की वैल्यू वापस वहां रखेंगे, देयर फोर इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए एक्स, 4 टू 8, 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो 2y² इक्वल टू 9x। हो सकता है बुक में y² इक्वल टू 9/2x दे रखो, जैसा भी है उस ऑप्शन को आप चेक करा लेंगे। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को खत्म कर लीजिए, सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।